हेलो गाइस, जेन्युइन ट्रेडर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं पिछले वीक में हमने जितने भी ट्रेड लिए उसमें क्या गलती हुई उसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो बात करते हैं 10 तारीख के चार्ट में। तो आप देखोगे तो हमने कुछ इसके अराउंड पोजीशन बनाई थी। पोजीशन क्यों बनाई थी? क्योंकि उसने 23,500 का ब्रेक डाउन कर लिया था, लेकिन वहाँ ही हमारी गलती हो गई। गलती कहाँ पे हुई? तो आप अगर पिछले दिन के चार्ट को देखोगे तो कंटिन्यूसली सेलिंग आ ही रही थी, आप देखोगे, ठीक है। लेकिन ये जो मोमेंटम है उसके अंदर सेलर्स निकल गए होंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट बहुत जल्दी कम हुआ होगा, क्योंकि इतने स्पाइक में सेलर्स नहीं रुकते। और ये जो सेकंड हाफ की मूवमेंट है उसमें आप देखोगे तो मार्केट ने कहीं 23,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स रहे थे। तो बायर्स को टारगेट करने के लिए हमको अगले दिन सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढना था, लेकिन हमने कॉल की साइड पोजीशन बना ली। वो एक हमारी गलती हो गई, उसकी वजह से हमें लॉस देखना पड़ा। तो 9 तारीख को हमने कैसे काम करते हैं देखते हैं। तो 9 तारीख को हमने कुछ कॉल की पोजीशन बनाई थी, मार्केट रिकवर हो ऐसा सोच के, लेकिन वहाँ पे भी हम गलत हुए। उसका रीज़न पिछले वाले चार्ट में आपको दिखेगा। पिछला वाला चार्ट आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में मार्केट बहुत अच्छे तरीके से गिरा था, मतलब रिट्रेसमेंट कर करके गिर रहा था। और आप 23,500 का एक राउंड नंबर भी दिख रहे हो, उसके आसपास आ गया। वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली कर दी, ठीक है। ऊपर सेलर्स कैसल थे, उन सबको टारगेट कर दिया। अब ऐसा क्यों होता है कि सेलर्स निकल गए? ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि उनका 50% जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली कम हो जाता है, या फिर 50 से ज़्यादा, क्योंकि ऐसी एक तरफा मूवमेंट हो गई है ताकि सेलर्स के एसल निकल गया। 23,500 का सपोर्ट लेके ऊपर आया तो नीचे आपको बायर्स के एसल मिल जाएंगे। तो दूसरे दिन हम सेलिंग का प्लान कर सकते थे, लेकिन वहीं पे हमने एक कॉल की साइड पोजीशन बना ली। तो वहीं एक हमारी गलती हो गई। 8 तारीख को हमने जो ट्रेड लिया वो हमारा कॉल साइड का था, ठीक है। कॉल साइड का हमने क्यों लिया था? क्योंकि 2 दिन से लगातार मार्केट गिर रहा था, उसको रिट्रेसमेंट के चक्कर में एक रिटेलर की साइकोलॉजी से हम 3 दिनों से ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो ये 7 तारीख के चार्ट में क्या दिख रहा है? बायर्स और सेलर्स दोनों है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेलर्स भी है और बायर्स भी है, दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, मार्केट खुलते ही आप अगर देखोगे तो एक रेड कैंडल बनाई, ठीक है। उसके बाद वो कंटिन्यूसली गिरता रहा और क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे वो करने लगा। तो बायर्स को क्या होगा? उनका प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। तो उन सबको टारगेट करने के लिए एक सेलिंग का प्लान बन सकता था, ठीक है। तो ये एक हमारी बहुत, मतलब माइनर सी गलती हो रही जो एसएल हंटिंग में अक्सर याद की जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे दिमाग में रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है कि किसके एसएल कहाँ पे है, किस लेवल के आसपास आपको इतने सारे एसएल मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये 23,800 का हो गया। अब मार्केट गैप अप ओपन तो हुआ, लेकिन उसने खुलते ही इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी, ठीक है। तो सेलर्स के एसएल यहाँ पे कहाँ थे? 23,800 के ऊपर थे, ठीक है। तो उन सबको टारगेट करने के लिए हम नहीं जा सकते। यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे हैं, ठीक है, उन सब के एसएल हमको मिल जाते हैं यहाँ यहीं कहीं। तो उन सबको टारगेट करना इजी था, तो इसलिए मार्केट में अच्छी सेलिंग है। तो वो एक हमारी एक मेजर गलती थी। अब देखोगे 7 तारीख को हमने जो ट्रेड लिया उसमें हम कहाँ गलत हुए। तो आप देख सकते हो 6 तारीख को इतनी बहुत बड़ी सेलिंग आई, ठीक है। तो अगले दिन क्या होगा? मार्केट साइडवेज रहेगा, क्योंकि इतनी अच्छी सेलिंग होने के बाद मार्केट को होल्ड करना पड़ता है एक जगह पे कंटिन्यूस सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि साइडवेज रहा, उसने मोमेंटम दी अच्छी खासी दी, लेकिन हमने ये वाला सेटअप छोड़ दिया। यहाँ पे उसने डे हाई का ब्रेक किया और लोगों को लगेगा ये रिकवर करने ऊपर जा रहा है, तो वो सेटअप हमने छोड़ दिया और हम नीचे जाने दिया। यहाँ कहीं हमारी एंट्री हुई थी और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो चला, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो प्रीमियम डिके के कारण हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये एक गलती थी हमारी 7 तारीख को। 6 तारीख को हमने पुट की साइड ट्रेड लिया था समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। तो पुट की साइड ट्रेड क्यों लिया? पहले तो आप देखोगे कि 2 तारीख को मार्केट जो ट्रेंडिंग में रहा, ठीक है। 3 तारीख को मार्केट नीचे तो आया, लेकिन उतना ही रिकवर कर दिया। मतलब यहाँ किसी ने अगर सेलिंग का प्लान बनाया होगा, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे निकल चुके होंगे, क्योंकि ये उनका 50% प्रॉफिट कम कर देता है, ठीक है। और आप देखोगे कि मार्केट ने उसी के आसपास क्लोजिंग दी और 24,000 का राउंड नंबर भी आसपास था। मतलब यहाँ पे एक लेवल था ये वाला सपोर्ट। तो मतलब ओवरऑल था कि पिछले चार्ट में यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे, जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे थे ये पीछे का ट्रेंडिंग मार्केट देख के, ठीक है। अब मार्केट खुला, खुलते ही उसने 24,000 से सपोर्ट लेना चालू कर दिया और वहीं से ऊपर भागने लगा। तो यहाँ कहीं हमने सेंसेक्स में एक पोजीशन बनाई थी पुट की साइड।
एक ही कैंडल में सेंसेक्स ने करीब 300 के अराउंड पॉइंट दे दिए थे और एक ही लॉट के साथ हमने एंटर किया था। वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि कुछ ग्लिचेस आ गए थे बग्स की वजह से, लेकिन वो बहुत अच्छा स्पाइक था, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमारा सही था पिछले वीक में। तो इस ट्रेड में हमने, आप ऐसे देखोगे तो मेजोरिटी गलती कहाँ थी हमारी। मैं क्या कर रहा था, मैं अपने सिर्फ सेटअप्स पे ध्यान दे रहा था। लेकिन एसएल हंटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि बायर्स कैसल किस लेवल पे मिल रहे हैं, सेलर्स कैसल किस लेवल पे मिल रहे हैं। आसपास कहीं राउंड नंबर तो नहीं, जैसे 23,500 का लेवल है, ठीक है, वैसा कोई लेवल। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एसएल किसके है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 13 तारीख को मार्केट क्या हो सकता है। पहली बात तो फ्राइडे था, तो लोग पोजिशनल होल्ड तो करेंगे नहीं। पहले हाफ में मार्केट ने सेलिंग दी और उसने रिकवर भी कर दिया, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसे नीचे क्लोज हुआ। तो मतलब ऐसा माइंडसेट क्या होगा कि इतने दिनों से सेलिंग आ रही है, ये रिकवर को देख के कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ने होल्ड किया होगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये बायर्स की फेवर में होगा और यहाँ जो कोई भी सेलर होंगे थोड़े बहुत, उन सबको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन अगर हो गया डायरेक्टली तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे और ये जो बायर्स है वो अपनी पोजीशन एग्जिट करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे एक तगड़ा नीचे की तरफ स्पाइक आ सकता है। तो बस यही हमारा प्लान है, देखते हैं मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। आपको भी ऐसे हंटिंग सीखनी है तो हमारी चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं, हम ऐसे ही लर्निंग वाले कंटेंट लाते हैं।